So, a very good morning to all of you. Moving further on fluid mechanics, we are going to understand a very important concept, cavitation. Okay, very important concept, and we would try to understand this particular cavitation with help of Venturi meter. इन फ्यूचर लेक्चर्स हम लोग वेंचुरी मीटर के बारे में और बात करेंगे. फाइन, अभी बस ब्रीफ आइडिया ले लेंगे. ओके, और ख़ास बात कि हम लोग यहाँ पर वेंचुरी मीटर के साथ साथ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे. ये बाद में हम लोग का एजेंडा भी होगा, वो डिटेल में पढ़ना, इसके प्रूफ को देखना और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना. अभी के लिए बस बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे. ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट. ये वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहे हैं. और ये जो बीच का सेक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोट. ओके, तो दिस इज बेसिक डायग्राम ऑफ अ वेंचुरी मीटर. ओके, वेंचुरी मीटर बेसिकली जब कभी भी डिस्चार्ज फ्लो की बात हम लोग करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है. ये हम लोग का बाद का एजेंडा होगा. आज हम लोग कोशिश करेंगे कैविटेशन को समझने का. ओके, विथ हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर. खैर, इसमें ये कितने डिग्री का एंगल, कितना एंगल होता है, ये थ्रोट का डायमेंशन क्या होता है, इस तरफ का एंगल क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में बाद में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे. बर्नौलीज थ्योरम एकदम बेसिक लेवल पर अगर समझो तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 वेयर a इज द एरिया एंड v इज द वेलोसिटी. अब इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग. इसके एप्लीकेशन को यहाँ देखेंगे, आप समझ पाओगे कैविटेशन बेसिकली होता क्या है. ओके, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने का. अगर हम इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पर्टिकुलर हाइट पर है. मतलब इसके हाइट में किसी तरह का वेरिएशन नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे ये नहीं हो रहा है. मतलब आई कुड से कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है. तो अब सारा खेल होने वाला है काइनेटिक एनर्जी का और प्रेशर एनर्जी का. हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एरिया क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है. फाइन, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अच्छा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा, बट ऑब्वियस है डिक्रीज करेगा. आप देख लो यहाँ पर एरिया इंक्रीज किया, एरिया डिक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया. ओके, और वेलोसिटी इंक्रीज किया तो आपका बट ऑब्वियस है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. फाइन, तो आप देख पा रहे हैं प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करेगा. आप देख पा रहे होंगे यहाँ. ओके,
नाउ इस तरफ के अगर सेक्शन की बात करें तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्रेशर डिक्रीज करेगा। फाइन, प्रेशर घटने लगेगा। इस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एरिया इंक्रीज कर रहा है। ओके, वेलोसिटी एरिया इंक्रीज किया तो वेलोसिटी बट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों प्रेशर इंक्रीज करेगा? क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होना है, क्योंकि इसको कांस्टेंट रहना है। हैव अ लुक ऑन इट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, नाउ आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वेन एवर प्रेशर ऑफ अ सिस्टम gets decreased to the vapor pressure, उस वेपर प्रेशर से जब कभी भी प्रेशर ऑफ द सिस्टम कम हो जाता है, ओके, देन इट स्टार्ट्स टू बॉइल। यू हैव टू सिंपली मेमोराइज दिस। सिंपली आप अगर वेपर प्रेशर के कंसेप्ट पे बहुत बात करोगे, ओके, देन यू कुड अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आप मतलब थ्योरी ऑफ प्योर सब्सटेंस अगर आप देखोगे, या फिर कह सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर पर अगर आप कमांड होगा, तो दिस इज अ वेरी नोन फैक्ट। ओके, प्रेशर ऑफ अ सिस्टम वेन एवर इज डिक्रीज्ड बाई टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सिस्टम। ओके, मतलब जब कभी भी वेपर प्रेशर से कम हो जाए प्रेशर ऑफ द सिस्टम, तो वो टेंडेंसी हो जाती है बॉयल होने की। अगर थोड़ी भी परेशानी है तो प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग वेपर प्रेशर का देखें, आप उसको एक बार देख लेना। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर प्रेशर घटते जा रहा है। मतलब जब फ्लूइड यहां पर फ्लो कर रही थी, आप कोशिश करना यहां समझने का, ये फ्लूइड फ्लो कर रही थी इस तरीके से, लाइक दिस फ्लो कर रही थी ये वाले सेक्शन में। अच्छा, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और प्रेशर मिनिमम होगा। आई होप ये तो आप समझ पा ही रहे हो। हम थ्रोट की बात कर रहे हैं, ये वाले सेक्शन की। ओके, खैर, इस तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा था। ओके, इस तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा था, प्रेशर घटने लगा, प्रेशर घट रहा है। इस तरफ आते आते जब प्रेशर एकदम से घट गया, तो यहां पर वो वेपर प्रेशर के भी कम हो गया। अगर वो वेपर प्रेशर के कम नहीं हुआ, देन इट इज वेरी ओके, वो फ्लो एकदम बढ़िया से होता चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, यहां पर टेंडेंसी टू बॉइल शुरू हो जाएगी। अब बॉइल का मतलब उबलना नहीं समझोगे आप, बॉइल का मतलब वेपर फेज में आना। ओके, और अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप फ्लूइड मैकेनिक्स का फॉलो किए हो तो आप वो पढ़े होंगे, एयर बबल, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, एक जैसे ही वो गैस स्टेट में आएगा तो वो कैविटी का फॉर्मेशन, मतलब एक कैविटी यहां पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इस तरह से यहां पर कैविटी का फॉर्मेशन होने लगेगा। लेकिन स्पीड इसकी इतनी अधिक है, वेलोसिटी इतनी अधिक है कि ये वेलोसिटी की वजह से, इनर्शिया के वजह से ये सारी कैविटी कुछ यहां पर पहुंच जाएगी। ओके, वेंचुरीमीटर में। अब जैसे ही ये यहां पर पहुंची, अब आप ध्यान से देखोगे, इस सेक्शन में आने के बाद तो सिचुएशन पूरा बदल चुका है। एरिया बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी घट रहा है तो यहां पर तो बड़ी तेजी से आई वो सारी कैविटी, और यहां पर सुस्त हो गई, वेलोसिटी उसकी बहुत कम हो गई। ओके, क्योंकि एरिया बढ़ गया था।
अब जैसे ही वेलोसिटी कम हुई और इसका प्रेशर बहुत अधिक है, तो ये सब जैसे ही ये वाले कैविटीज़ को देखेगा तो बट ऑब्वियस है इसका बर्स्टिंग करना शुरू कर देगा, मतलब कह सकते हो एक्सप्लोजन ऑफ कैविटीज। यहां पर पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, और इधर क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ कैविटीज। ओके, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत अधिक है तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वो सारी कैविटीज जो थी वो बर्स्ट होने लगेगी। और यहाँ पर आपको एक यू वुड फील सम नॉइज, आप अगर इस तरह का कोई सेटअप में देखोगे तो एक आवाज़ सा सुनोगे आप, क्यों, क्योंकि वो सारी बाउंड्री पर आकर वो सारा फटने लगता है। ओके, तो जैसे ही ये बाउंड्री पर आता है और ये फटता है तो कुछ वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है नॉइज एनर्जी में, और कुछ नॉइज आप सुनोगे, मतलब एक नॉइज आप डिटेक्ट कर पाओगे। खैर, और नॉइज के साथ साथ ये जो बाउंड्री है इस पर भी तो वेस्ट, आई मीन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट हो रहा है। ओके, तो इसको इरोड करने लगता है, तो इस इरोजन को हम लोग कहते हैं पिटी ऑफ वॉल्स, पिटी ऑफ वॉल्स। और इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है कैविटेशन, मतलब कैविटी के बनने से लेकर कैविटी के फूटने तक के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कैविटेशन। ओके, आई होप आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आ रहा होगा कि अगर एक पाइपलाइन है एंड यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पाइपलाइन, और ड्यू टू सम रीजन यहाँ पर थोड़ा इस तरह से कुछ एडिशनल कंक्रीट आ गया, मान लो, तो क्या ये एक वेंचुरी मीटर के माफिक नहीं हो गया? और अगर कभी ऐसा होगा तो यहाँ पर वो कैविटेशन वाली फेनोमेनन आपको दिखेगी, और ये वाला जो सरफेस है यहाँ आपको पिटी ऑफ वॉल्स दिखेगा, और आप देखोगे कि पाइप जो है वो फट गया। ओके, इन अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका होता है। आई होप इसके पीछे का लॉजिक आप समझ पाए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता हुआ, उल्टा रिश्ता हुआ तो एरिया, अच्छा ये कहाँ से आया, तो A1 V1 A2 V2 ये कांस्टेंट होता है, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी को कमना होगा, एरिया कमा तो वेलोसिटी को बढ़ना होगा। तो एरिया डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। इस तरफ एरिया इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज होते होते वेपर प्रेशर के भी कम हो गया। ओके, तो जैसे ही वेपर प्रेशर के भी कम हो गया तो उसकी टेंडेंसी हो गई आई मीन बॉयल करने की। पिछले लेक्चर में आप पढ़ लेना, हम लोग क्या बात किए थे, वेपर प्रेशर बेसिकली एक ऐसा प्रेशर होता है जो किसी भी आई मीन बॉइलिंग से उसको रोकता है। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, आप एक बार फॉलो करना, कि जो फ्लूइड लिक्विड जो होते हैं वो बॉईल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर का जो वेपर प्रेशर है वो उसको रोक रहा था। ओके, और अगर हम लोग फ्री सरफेस में बात करें तो जब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर तो वो ऊपर चला जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नॉट एफिशिएंट इनफ कि उसको रोक पाए। और इन नॉर्मल केसेस जब हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करें तो जब कभी भी सिस्टम का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वो बट ऑब्वियस है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब अब वो आसानी से बॉयल होने लगेगा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कह सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स। थैंक यू।